नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जाएं धर्मापणा स्टोर पर, जहां 10% का डिस्काउंट चल रहा है 30 अप्रैल तक। आज अपराधियों के लिए बुरा दिन था। जी हाँ, कई तरह के अपराधी जो हैं उनको कोर्ट्स ने रिलीफ नहीं दी है, जिसमें सबसे प्रमुख है निदा खान। जी हाँ, निदा खान जो कि रिंग लीडर हैं कन्वर्शन रैकेट की। जी हाँ, TCS कन्वर्शन रैकेट, TCS नासिक कन्वर्शन रैकेट, वही टाटा ग्रुप जो आपको हर स्थान पर हिंदुओं के जो प्रतीक चिन्ह है उनको सप्रेस करता हुआ दिखता है। जी, तो निदा खान को रिलीफ नहीं मिली। निदा खान ने निचले कोर्ट में आवेदन किया था एंटीसिपेटरी बेल का, ये कह के कि साहब वो प्रेग्नेंट हो गई हैं। अब ये भी पता नहीं कि वो शादीशुदा हैं या नहीं है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में तो ये कहा जा रहा है कि वो शादीशुदा ही नहीं है, तो बिना शादी के भी प्रेग्नेंट कैसे हो गई। वो अगर आप सफूरा जरगर को याद करें, जी हाँ वही दिल्ली राइट्स वाली, तो सफूरा जरगर भी बिना हस्बैंड के प्रेग्नेंट हो गई थी, उनकी भी शादी वादी नहीं हुई थी। तो उन्होंने तो खैर डिलीवरी भी की, तो इसका मतलब उन्होंने पूरी तरह से जिना कर ही लिया था। और यहाँ भी देखिए कि रज़ा और शफ़ी उनको 14 दिन के लिए भेज दिया गया है जुडिशल रिमांड में। पुलिस को जो भी उनसे पता करना था वो उनकी खातिरदारी करके उनसे पता कर लिया है। और अब चूँकि NIA के पास केस है तो NIA को अगर रिमांड दोबारा चाहिए होगी तो दोबारा ले लेगी, फ़िलहाल वो जेल में है। तो ये एक बड़ा मसला जो है वो हो गया। लेकिन हाँ ठीक है, अब आप जानते हैं कि कोर्ट किस तरह के हैं और किस तरह से जो मुस्लिम लॉयर्स हैं वो निहायत बेशर्मी से टीवी चैनल्स पर आकर इनको यह कहकर डिफेंड कर रहे हैं कि कि भाई इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी। लेकिन ये वही लोग हैं जो सर तन से जुदा को भी जस्टिफाई करते हैं। अब इस्लाम की जो हाल है, इस्लामिक टीचिंग्स जो हैं उनके बारे में तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं। आज उस पर ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करने वाला हूँ मैं, बस सफिशिएंट टू से कि भाई कन्वर्शन करना या दावा करना एक होली ड्यूटी है उनके लिए, और जितनी जल्दी हिंदू युवक युवतियाँ ये समझ लें उतना ही अच्छा होगा। और इसमें ये न समझें कि मुसलमान युवतियाँ इसमें सम्मिलित नहीं हैं। जी हाँ, युवतियाँ भी अब इस धंधे में शामिल हैं, बड़ा पैसा भी आता है, उस पैसे के कनेक्शन की जांच इस वक्त की जा रही है और वो NIA उसमें मसरूफ़ है, व्यस्त है। एक तो ये हुआ केस, बड़ा केस। दूसरा भाई हमारे जो उमर खालिद मियाँ हैं, उमर खालिद मियाँ की रिव्यू एप्लीकेशन जो उनकी बेल रिजेक्ट की थी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की थी UAPA के मामले में, जिसको लेके आपको पता है कि हमारी आरफा और सायमा और राणा और सबा और अपनी छातियाँ पीट रही थी, कूट रही थी, बाल नोच रही थी कि देखिए क्या हो गया है, अब हम यहाँ इतना भी नहीं कर सकते कि हम शांतिपूर्ण दंगा करते हैं, उस शांतिपूर्ण दंगे की भी हमको अनुमति नहीं है। कोर्ट ने उनकी रिव्यू एप्लीकेशन भी खारिज कर दी। अब वो गए लंबे, अब साल भर तक अब दोबारा एप्लीकेशन लगाने का स्कोप भी गया। याद करें कि इस देश के जो सबसे ख्यातिनाम अधिवक्ता लोग हैं, वो अधिवक्ता लोग आके और कितना उन्होंने स्यापा किया था, कितना कहा था कि साहब अरे इसकी तो गलती ही क्या है। जी हाँ, ये वही है, आपको ध्यान है ना, ये वही है जो उस दिल्ली दंगे का सूत्रधार था, उसकी पूरी योजना बनाई थी। एक तो वो शर्जील इमाम था, तो वो शर्जील इमाम तो बड़बोला ज़्यादा था, बातें ज़्यादा कर रहा था, वो नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बात कर रहा था, उसका लिंक तोड़ने की बात कर रहा था। ये सारी बातें वो कहाँ से कर रहा था, बाद में हमको जब
वो यूनुस मियाँ आए वहाँ पे बांग्लादेश में, तो वो सारी बातें दोबारा सुनाई पड़ी। तो ये साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं लिंकअप था। और वैसे तो भाई ये तो पुराना ख्वाब है, ये ख्वाब है, तसव्वुर है। क्या है ख्वाब और तसव्वुर? हाँ कि भाई ये जो है हिंदुस्तान जिसको बोलते हैं, कि हिंदुस्तान जो थे ये दौरे खिलाफा था। दौरे खिलाफा, खिलाफा का मतलब होता है खिलाफत, ये वाली नहीं, वो था खिलाफा, खलीफत जिसको बोलते हैं। खलीफा की जो वो टेरिटरी होती है, और खलीफा का जो शासन होता है जिसको खलीफत हिंदी में बोलते हैं, लेकिन अरबिक में बोलते हैं उसको खिलाफा, और उर्दू में वो हो जाती है खिलाफत। तो लेकिन हमारे यहाँ जो इख्तिलाफ होता है यानी विरोध, उस विरोध को, इख्तिलाफ को कई बार हम खिलाफत बोलते हैं, इसलिए मिक्सअप हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि उर्दू जो है वो कई बार विचित्र रूप से की जाती है, और आजकल वैसे भी भारत में उर्दू को पाकिस्तानी उर्दू से मिलाने का प्रयास किया जा रहा है। और पाकिस्तानी क्या है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अब यूएन की एक बॉडी ने पाकिस्तान को सीधे सीधे साउथ एशिया से निकाल के और वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका इस ग्रुपिंग में रख दिया। अब वो मेना में शामिल हो गए, मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका। तो पाकिस्तान जो है साउथ एशिया में नहीं रहा, ये एक अच्छी बात भी है, ये अच्छी बात है, क्योंकि साउथ एशियन के नाम से वो पूरे भारत को बदनाम किया करते थे। जो ब्रिटेन में भी जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं इसी तरह के, जैसे ये टीसीएस का ग्रूमिंग गैंग था, यहाँ तो तुरंत ही पकड़ा गया। तो वहाँ तो कह रहे हैं कि साहब पता नहीं कितनी लाखों लड़कियों की ग्रूमिंग कर दी उन्होंने, उनका शोषण कर लिया, और उसके बाद भी उनकी हिम्मत नहीं पड़ पा रही है कि वो उनको पाकिस्तानी कहें। सीधे सीधे उनको बार बार जो है वो साउथ एशियन ग्रूमिंग गैंग कह दिया जाता है। बेचारे भारतीय पूरी तरह से निर्दोष होते हुए भी उनके डिस्क्रिप्शन के चक्कर में आ जाते हैं। तो ये दूसरे मियाँ जो हैं वो आज गए उमर खालिद। अब लोग कहेंगे कि साहब कि ये बड़ा जुल्म हो रहा है, और ये देखिए ही कि एक मजलूम कौम पर कितना जुल्म ढाया जा रहा है। तो फिर ये जान लीजिए कि आज दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने केजरीवाल की रिक्यूज़ल की एप्लीकेशन भी डिसमिस कर दी। आपको ध्यान है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से पता नहीं क्यों इतना डरते हैं, सारे के सारे अपराधी डरते हैं, सारे के सारे अपराधी जो हैं वो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से बहुत डरते हैं, खौफ खाते हैं, उनके कोर्ट में जाना नहीं चाहते, उनको कोर्ट को अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन अब ये जो हैं ये पीएमएलए, ईडी और इस तरह की जो इम्पोर्टेंट जो केसेस हैं वो सब उनके यहाँ लग रहे हैं। तो इनका केस जो था, जो एक्साइज वाला, वो नीचे से डिसमिस कर दिया गया बिना डिस्चार्ज, नीचे से डिसमिस कर दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया इनको। डिस्चार्ज का मतलब कि उसको प्राइमा फेसी केस तक नहीं माना गया। इसके ऊपर, इस जजमेंट के ऊपर स्टे लगा दिया जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इस केस के ऊपर स्टे लगा दिया और नोटिस दे दिए, जो कि होता है। तो इसको लेके भाई कि उन्होंने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिख दी, चीफ जस्टिस को लिखा कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को हटाया जाए। जस्टिस ने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई साहब ये कार्य जज स्वयं कर सकता है। एक बार रोस्टर बना दिया गया, रोस्टर अलॉट हो गया, रोस्टर के पास केस अलॉट हो गया, उसके बाद चीफ जस्टिस का कोई रोल नहीं है। तो भाई साहब जो है वो स्वयं आर्ग्यू करने चले गए, एप्लीकेशन लगा के रिक्यूज़ल की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने। और आरोप क्या लगाए, आरोप भी सुनिए कि आप जो हैं वो अधिवक्ता परिषद जानते हैं? अधिवक्ता परिषद जो है कि ये आरएसएस से एफिलिएटेड संगठन है, वकीलों का संगठन है। अच्छा, ऐसे कोई अकेला संगठन नहीं है, बहुत सारे अधिवक्ताओं के संगठन हैं। बार एसोसिएशन होती है, बार काउंसिल होती है, ये अधिवक्ता परिषद होती है, दूसरे भी और संगठन होते हैं। लॉयर्स के संगठन जो है उनमें केवल कानून की बात होती है। तो आपने साहब अधिवक्ता परिषद के फंक्शन अटेंड किए। दूसरी बात कही कि साहब आपने जो है, आपके जो बेटे बेटी हैं वो गवर्नमेंट में एम्पैनल्ड है,
गवर्नमेंट में एम्पैनल्ड है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का जो उन्होंने निर्णय बड़ा विस्तृत उन्होंने निर्णय दिया है, वो निर्णय जो है वो पढ़ने लायक है। उसको जिस किसी को भी थोड़ा बहुत कानून में इंटरेस्ट है, लॉ में इंटरेस्ट है, वो उसको अवश्य पढ़े, क्योंकि उन्होंने ये पूरा साफ कर दिया कि भाई मैं यदि इन ग्राउंड्स पर रिक्यूज़ कर लेती हूँ तो फिर कल को ये पूरी इंस्टीट्यूशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। हर कोई जो है एप्लीकेंट वो फिर अपनी पसंद का जज ही चूज़ करना पसंद करेगा। तो एम्पैनल्ड है, तो उन्होंने कहा कि भाई एम्पैनल्ड तो है क्या, इस केस में अपीयर हुए क्या? सरकार में एम्पैनल होना किसी भी जज के बेटे बेटी का तो एक सामान्य सी बात है, बिल्कुल सामान्य सी बात है। तो सरकार में एम्पैनल्ड है तो ये बिल्कुल निश्चित है कि कोई भी बेटा बेटी अपने माता पिता के कोर्ट में बहस नहीं कर सकता, बल्कि यहाँ तक होता है कि कई लोग तो जो हैं वो उस कोर्ट में ही बहस नहीं करते जहाँ पे कि उनका कोई क्लोज रिलेटिव प्रैक्टिस कर रहा हो, उनका कोई क्लोज रिलेटिव जज हो। बहुत जिसको कहते हैं एसिडुअसली, बहुत ही मजबूती से इसको अवॉइड किया जाता है। तो ये बेकार की बात थी और उसको उन्होंने विस्तृत निर्णय से खारिज कर दिया। उनकी रिक्यूज़ल की एप्लीकेशन खारिज कर दी और केजरीवाल जी जो हैं वो भी कोई कम बड़े अपराधी तो है नहीं, अभी तक जो भी एविडेंस आई है उसके हिसाब से। अब उनको जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने ही अपना केस डिसाइड करवाना पड़ेगा, तो इसके लिए उनको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।